खुदा का जिंदा कलाम है, नशा करने से सख्ती से मना करती है। मसीह यीशु के पुरफजल बाबरकत हम सब देखने वाले बहनों को, भाइयों को मेरा सलाम। आप सब देख रहे हैं हमारा चैनल बी अ हीरो ऑफ गॉड, और खुदा आप सब लोगों को और आपके घरानों को बहुत बरकत दे। आज का जो मेरा मैसेज है ये बहुत एक अहम मैसेज है, और जितने भी बहन भाई मेरे इस मैसेज सुन रहे हैं प्लीज़ इस मेरे मैसेज को पूरा सुनिएगा। और इस मैसेज को सुनने के बाद हमेशा से जो बाइबल पर गलत एतराज़ात किए जाते हैं, बाइबल के अल्फाजात को लेकर उनसे लफ्ज़ों के साथ लोग खेलते हैं और मसीहत पर बहुत से ऐसे इल्ज़ामात लगा देते हैं जिनका मसीहत से कोई दूर दूर तक तल्लक वास्ता नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है, क्या मसीह यस्सु ने काना गलील की शादी में क्या कोई ऐसी चीज़ बनाई थी कि जिसकी मुखालफत खुदा भी करता है, जिसकी मुखालफत बाइबल भी करती है? और क्या मसीह यस्सु ने कोई नशीली शराब बनाई थी काना गलील की शादी में कि जिसकी वजह से आज लोगों पर, मसीहियों पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि मसीहत में शायद शराब पीना हलाल है? वैसे तो दुनिया के हर मज़हब में हम हर मज़हब की, हर इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं, नशा हराम है। इसी तरह मसीहत में भी जो है नशा हराम है। वो कोई भी हो, किसी भी किस्म का हो, नस्वार का हो, सिगरेट का हो, गुटखे का हो, शराब हो, बियर हो, कुछ भी हो, मसीहत में ये सब हराम है। ये हमने एक ब्रोशर बांटना शुरू किया हुआ है अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों में, अपने भाइयों में। उनकी शॉप्स पे हम लगवा रहे हैं कि भाई हमारे थ्रू लोगों को मैसेज पहुंचे कि मसीहत में हर किस्म का नशा जो है वो हराम है। ऑल काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन आर फॉरबिडन इन क्रिश्चियनिटी, हमने ये लिख के लगाया है। और इसकी जो तफसील है आज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तफसील ये है कि बाइबल में बहुत से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं इन मशरूबात के लिए, लेकिन हम सिर्फ दो पर बात करेंगे। और समझने के लिए और समझाने के लिए दो अल्फाज ही बहुत होते हैं। कहते हैं अक्लमंद के लिए इशारा ही बहुत है। जेनेसिस 9:21, पैदाइश 9 बाप उसकी 21 आयत में मैं का लफ्ज आया है। अच्छा, सबसे पहली बात मैं बताता जाऊं आपको कि जहां भी कहीं भी मैं का लफ्ज आया है उसे इंग्लिश ट्रांसलेट वाइन किया गया है। मैं, वाइन, जो उसकी जो रूट है इन लफ्जों की, जहां से लफ्ज निकले हैं, हमारे लोग वहां तक सर्च नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, ना उस पर स्टडी करते हैं, और ना इल्ज़ाम लगाने वाले उस चीज़ पर स्टडी करते हैं। हम किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं? अच्छा जी, जो नूह जो पी के जनाब नूह जो पी के बरहना हुए थे, वहां पे एक लफ्ज़ आया है इब्रानी का, याजिन। मैं आपके साथ ये पिक्चर शो कर रहा हूँ आपको मैं, और ये बाइबल के रेफरेंस है। और बाइबल को समझने के लिए बाइबल ही की स्टडी कर देना, इसका मुताला कर देना बहुत है। और कोई किताब, बाइबल डोंट नीड हेल्पिंग बुक्स। बाइबल को सच्चा साबित होने के लिए, सच्चा साबित करने के लिए किसी भी किताब की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप यहूदी रवायात को समझना चाहते हैं, यहूदियों की, आप जो उस टाइम पे जो उस टाइम पे जो चीज़ें होती थी, कैसे रवायात थे, उनके लिए आप स्टडी करते हैं, उसमें कोई ममानत भी नहीं है। लेकिन बाइबल को समझने के लिए सिर्फ बाइबल ही बहुत है। अच्छा, नूह ने जो पिया और वो बरहना हुआ, वहां पर लफ्ज आया यायिन, यायिन। और यायिन का जो मतलब है मैं आपको बताता चलूं, यायिन का कभी भी तर्जुमा एक जूस के तौर पर नहीं किया गया। इसका जो वजाहत है उसमें पता चलता है कि इसका जो उर्दू तर्जमा है वो है खमीर शुदा शराब, याजिन। ये याजिन का लफ्ज़ है, और ये वो मशरूब है, ये वो नशीली चीज़ है जो जनाब नूह ने पी और वो बरहना हुए। और इसको बाइबल में याजिन के नाम से इसको लिखा गया है, इसको प्रोनाउंस किया गया है। ये बाइबल की असल ज़ुबान है। और बाइबल को स्टडी करने के लिए, या बाइबल पर कोई भी मेरा भाई इतराज़ करता है, तो पहले बाइबल की असल ज़ुबान की स्टडी कर ले, बहुत ईजी है आजकल गूगल के ऊपर। अच्छा, और दूसरा, जो मसीह यीशु ने शराब बनाई थी, सबसे पहली बात कि जब गॉस्पेल ऑफ जॉन में हमें ये वाक़या मिलता है, तो गॉस्पेल ऑफ जॉन में जब उस मैं को, वहाँ पर भी मैं लिखा हुआ है, इंग्लिश में वाइन लिखा हुआ है, और आरामी में इसका जो है वो है ओएनास। दोनों लफ्ज़ों में आपको फ़र्क मिल गया, इन दोनों लफ्ज़ों में कितना फ़र्क है। और जो ओएनास है, इसका जो तर्जमा है वो है ताज़ा अंगूरों का रस। जो मेरे मजलिस था उसने गवाही दी कि जो मैं पी रहा हूँ ये बिल्कुल ताज़ा है। और आजकल के ज़माना में भी और उस टाइम पर भी अंगूरों का जो रस था, वो पहली बात कि उस रस को तैयार करना और बाग लगाना,
कोई आसान काम नहीं है। अपने घरों में आप अपने बागात चेक कर दें, आप कहीं पे भी बाग लगाते हैं, ये मैं दुनियावी बात बता रहा हूँ आपको, कहीं पर भी आप कोई बाग लगाते हैं और स्पेशली अंगूर का बाग, अगर आप अंगूर का बाग लगाएंगे तो आपको उसकी बहुत प्रोटेक्शन करनी पड़ती है और बहुत उसका ख्याल रखना पड़ता है कि परिंदे ना आए, उसको ख़राब ना करें। और मेरे मजलिस का ये बिल्कुल ताज़ा रस है, ये बिल्कुल ताज़ा है। और जो मेरे मजलिस है वो कि आम इंसान नहीं था, वो वहां पर स्पेशल गेस्ट था और जिसकी गवाही है कि मैं जो ये पी रहा हूं ये बिल्कुल ताज़ा है। और दूसरा मैं आपको ये बताता चलूं कि मसीहत के मुताबिक जो लोग नशा करेंगे या जो लोग ऐसे उल्टे सीधे काम करेंगे उनके लिए मसीहत क्या कहती है। आए हम बाइबल के हवाला जात से देखते हैं कि नशेई लोगों के बारे में, नशा करने वालों के बारे में बाइबल क्या कहती है। वैसे हमने ये ब्रोशर बांटा है, लुतियों 5 बाब 21 आयत में हमने उनकी मानद भी लिखा है कि जो ट्रांसफॉर्म हो के, मतलब कि शराब, बियर, गुटखा, नस्वार, कुछ लोग कहते हैं उस टाइम पे ये नहीं थे, इसलिए बाइबल खामोश नहीं है। बाइबल ने कहा है उनकी मानद। अब नशे की मानद बहुत से लोगों ने चीज़ें तैयार कर रही हैं और बाइबल कहती है कि नशेई आदमी खुदा की बादशाही का वारिस नहीं होगा। जो नशा करते हैं लोग वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। रोमियो 13:13 अगर आप पढ़ लें, रोमियो के नाम पालूस का खत, उसके 13 बाब 13 आयत आप पढ़ें, पिक्चर से लगा रहा हूँ। पहला पतरस का जो मैं आपसे हवाला आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो लोग ऐसे काम करते हैं, जो लोग नशे तमाशे करते हैं, बाइबल उनको गैर कौम कहती है, मसीही भी नहीं कहती। और जितने हमारे भैया जो नशे में फंसे हुए हैं, शराब के नशे में है, बीयर में है, नस्वार में है, सिगरेट में है, इन सब को छोड़ें, इसलिए कि बाइबल ऐसे काम करने वालों को गैर कौम कहती है, मसीही नहीं कहती। इसलिए हमारे बहन भाई, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो जो लोग मेरा मैसेज सुन रहे हैं, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इन नशों तमाशों से बाहर निकलें और खुदा की बादशाही का वारिस बने। और गलतियों 5:21 ये वर्ड साहब शेयर कर रहा हूँ मैं, गलतियों 5 बाब 21 आयत आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, आप ये भी पढ़ें। ये बाइबल जो है, बाइबल जो खुदा का जिंदा कलाम है, नशा करने से सख्ती से मना करती है। इसलिए हमने नशों से अपनी जान छुड़ानी है और तरक्की करनी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सब लोगों को बहुत बरकत दे। जिस भाई ने मेरा मैसेज सुना है, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा कि ताकि जो हमारी आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंचते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। बी अ हीरो ऑफ गॉड।